10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि अगर इस पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको 70 से 80% आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनसे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है त्रैमासिक परीक्षा में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। मैंने सभी में टिक लगा दिए हैं पहले से, ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम तो क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था। अगला है आपका, प्रेमचंद जी का मूल नाम था तो गणपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु हैं श्री कृष्ण है। सभी को पता है कि मीरा जी जो मीरा है उनके आराध्य श्री कृष्ण है। और कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है। अगला है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है आपका, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या तो 8 या 8 से अधिक होती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला जो प्रश्न है सही विकल्प वो अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट कराया है। इसी तरीके से हम हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है आपका, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए, रिक्त स्थान में सही शब्द, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी सही आंसर है आपका उसे आपको टिक लगाकर यहाँ पर भरना है। तो बहुत ही आसान है इसे, अगर इस तरीके से ही त्रैमासिक परीक्षा में आपका आता है तो इससे बहुत ही आसानी होती है कंप्लीट करने में। तो देखिए, भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा जाता है, यानी कि जो लता मंगेशकर थी वो बहुत ही बेजोड़ गायिका थी, सुरों की उनको रानी भी कहा जाता है। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 6 भेद होते हैं। आगे आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो देखिए, अलंकार की परिभाषा ये, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अगला है आपका, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एवं बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। अगला आपका, छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 हैं और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वो कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण, कुल की हानि यानी कि परिवार की मर्यादा, यानी कि जो कुल की हानि होगी तो परिवार की मर्यादा पर बात जाएगी। अगला है आपका, द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कुंडलियां छंद तो इसका होगा 24। रस के अंग तो 4 हैं। जलद तो इसका होगा आपका कमल। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा, तो देखिए, चौथा प्रश्न हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग है? तो रस के 4 अंग हैं। और जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो कौन सा है? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है और समाचार पत्र और फिल्में। इस तरीके से ये जनसंचार के माध्यम है। अगला है आपका, शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो शब्द युग्म का नाम क्या है, यानी कि जो सुनने में तो समान है लेकिन जो उनके अर्थ है उनके वो भिन्न है। अगला है आपका, मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो चौथा प्रश्न है वो भी बहुत ही आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया। पांचवा प्रश्न आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो बीजक सूरदास जी की रचना है तो असत्य होगा। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है तो ये सत्य है आपका। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई तो सत्य होगा। भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं तो ये आपका सत्य होगा। रस के प्रकार
4 है तो ये सत्य है प्रक्षर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है तो ये आपका असत्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका जो 5वां प्रश्न है सत्य सत्य वो भी कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न आपका, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां आपका, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए होने वाले हैं। आगे है देखिए, ये हो गया आपका 16वां प्रश्न जिसमें आपको प्रेमचंद और शेखर जोशी को रचनाएं, भाषाएं, शैली और साहित्य में स्थान इन बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इसी तरीके से आपको 17वां कंप्लीट करना है। 18वां देख लेते हैं। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिख सके और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सके बिना किसी परेशानी के। तो देखिए ये हो गया हमारा 20वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, इसमें आपको एक पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न जिसमें निबंध दे रखे हैं और 5 विषय दे रखे। किसी एक विषय पर, जिस विषय पर भी आपको अच्छे से निबंध याद हो उस विषय पर आपको बहुत ही अच्छे से एक निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये पेपर। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। त्रैमासिक पेपर में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो बिना किसी डाउट के जल्दी से कंप्लीट करिए।